ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ रुख कर लेता हूं। धनंजय जी, मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। ज्योति जी, आपसे ही रुख कर लेता हूं। हमने देखा है आपने यूपी में समझौता कर लिया है। जितनी सीट मिलनी थी उससे ज्यादा सीटें आपने मांग ली हैं। 17 सीटें आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई हैं। बिहार में क्या डिमांड है आपकी? कितनी सीटें चाहिए आपको? कांग्रेस पार्टी पहले भी आज भी जो बात कही थी आज भी वही है। कांग्रेस पार्टी का ये सोच, राहुल गांधी जी का सोच और हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो बात कहे थे कि हमें किसी भी हालत में इस भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार को इस सरकार से बाहर करना है। इसके लिए जितने भी पॉसिबल चीजें हैं उसमें सीट कहीं नहीं आती है। अगर कोई राज्य में अगर कोई रीजनल पार्टियां मजबूत है तो उस आगे बढ़कर चलेगी और हम उनका साथ देंगे, और जिस राज्य में हम मजबूत हैं वहां वो पार्टी हमें सपोर्ट करेगी और दोनों मिलकर उनको हराएंगे। तो ये बिल्कुल साफ है। जहां तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जो 5 चीजों को लेकर चले हैं, हाँ। उन जो नीतियों को लेकर चले, जिस पॉलिसी को लेकर चले हैं, उन्हीं नीतियों पर हम निर्भर हैं। लेकिन एनडीए को देखिए, आपने अपने एंकरिंग में मुझे बताया कि आज देखिए नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री एक साथ सीट वहां पर मंच शायर करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि आज प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे? जो कुछ दिन पहले बोले थे, किनके बयान पर बोले थे, किनके बयान के आधार पर बोले थे? उनके ही पार्टी के एक एमएलए भागीरथी देवी ने बोला था, ऑन रिकॉर्ड बोला था, और कोट करता हूं मैं। उन्होंने बोला था कि नीतीश कुमार जी असेंबली में आते हैं उनका मुंह महकता है, उनके बगल में बैठ नहीं सकते हैं, पता नहीं क्या सेवन करके आते हैं। और महिलाओं के लिए वो क्या क्या सेक्सुअल संबंध के बारे में जो बात किए थे असेंबली में, उन पर भारतीय जनता पार्टी के महिलाएं जिस तरह से विरोध किए थे और जिस तरह पटना के सड़कों पर उतरे थे, क्या प्रधानमंत्री जी उसी नीतीश कुमार का आज मंच से बचाव करेंगे? क्या उसी आधार पर महिलाओं से वोट मांगेंगे? यह जानना जरूरी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री दिल्ली के पार्लियामेंट में ऐसे करके सिनेमा दिखा रहे थे, क्या उसी तरह दिखाएंगे आज? नहीं, लेकिन ज्योति जी, वही बोल रहा हूं जो कि भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन ज्योति जी, आप कह रहे हैं नीतीश और पीएम मोदी एक साथ होंगे तो कैसे कहेंगे? लेकिन ये देश की सियासत, अपने दर्शकों के साथ, देश की सियासत में ऐसा चल रहा है, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या फिर एनडीए हो। इंडिया अलायंस में ममता को लेकर आपके कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ नहीं कहा? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक दूसरे को लेकर चिरकुट इस तरह के बयान क्या नहीं आए? सब एक दूसरे पे वार करते हैं, लेकिन जब सत्ता समझ आती है तो सब एकजुट हो जाता है और विचार को भूल जाते हैं। ये तो दोनों तरफ से चल रहा है ना ज्योति जी। अब आप देखिए कहां कंपेयर कर रहे हैं। एक महिला कहती है, भारतीय जनता पार्टी की भागीरथी देवी, कि जो चीफ मिनिस्टर है वो पता नहीं उनका दिमाग का संतुलन खराब हो गया है, और चूंकि एक पुरुष और महिला के संबंधों के बारे में असेंबली में बात करते हैं, उसके लिए घृणा पैदा होता है। उसका आप चिरकुट वर्ड से आप कंपेयर करते हैं। देख लिए, जैसा कि आपने बोला कि ये बिहार की जनता है, और बिहार की जनता इस बात को समझ लिया है कि ये खेल नहीं चलेगा। अगर आपने मुझसे वोट मांगा था किसी चीज के लिए, ज्योति जी, आगे भी उसी चीज के लिए मांगना पड़ेगा। ज्योति जी, आपको मैंने वोट किया तो आप अपने मन से दल नहीं बदल सकते। आप बताइए, हिमाचल में 25 सीट है और वहां पर राज्यसभा सीट आप क्लेम करते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं ज्योति जी। बिहार की जनता हो या हिमाचल की जनता हो, बिहार की जनता चुन के देती है वोट, तमाम आरजेडी को देती है वोट, कांग्रेस को वोट देती है, लेकिन आपके विधायक जो है अनुशासन नहीं होता है, वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। हिमाचल की जनता कांग्रेस को वोट देती है, वो भी अपना पाला बदलकर अब सस्पेंड और बागी हुए बैठे हैं। सवाल यह है कि पार्टीज में अनुशासन नहीं है। सवाल यह है कि इस वक्त देश की राजनीतिक पार्टियों में कोई विचार नहीं है। अनुशासन और विचार की वजह से पाले बदले जा रहे हैं। एक चीज समझ लीजिए, ये पता नहीं आजकल जो प्रचलन चला है
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा और तेजस्वी जी के जो अभी यात्रा निकली है, ये जो हताशा है, ये क्या है? अगर आप भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, आपके कार्यकर्ता मजबूत है, आपके नेता मजबूत है और आपकी आइडियोलॉजी मजबूत है, तो आप उन नेताओं को अपने पार्टी में क्यों ले रहे हो? आप बताइए। अभी 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 जो मिस्टर बिंद है, जो बिंद अभी इलेक्शन जिनको 10,000 वोटों से मोहनिया में जो हराए थे, शायद नीलम देवी किसको हराए थे? नहीं, रिंकी को हराया था। नहीं तो ये तो आपसे भी सवाल ये तो ज्योति जी, ये तो आपसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि भाई आरजेडी मजबूत है, कांग्रेस मजबूत है, तो अपने विधायकों को क्यों नहीं संभाल पा रही है? कमजोरी तो आपके अंदर ही है ना कि विधायक आपके टूट के जा रहे हैं। मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए आप, मेरी बात कंप्लीट करने। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, उनकी फिलॉसफी बिल्कुल साफ है। जो पार्टी किसानों के लिए नहीं है, जो इसलिए किसानों के लिए नहीं है कि 2022 में जब 5.2 था ग्रोथ और ये दिसंबर 2023 तक -0.8% हो गया, और जब वो महिलाओं के अगेंस्ट नहीं है, युवाओं की नौकरी के लिए नहीं है, तो इंडिया गठबंधन इस सरकार को हटाना चाहती है। ठीक है, इंडिया ठीक है, इंडिया गठबंधन ठीक है। ज्योति जी, हो गया आपका पॉइंट, ठीक है, आपका पॉइंट ये इंडिया गठबंधन एक नैरेटिव लेके चल रही है, चुनाव है, अब जनता तक किसका नैरेटिव, किसका मैसेज पहुंचता है, ये तो पता लगेगा। कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ बने हुए हैं।